तो भैया जो कुशीनगर है वहां रोज एक तो नया नया अजूबा होता रहता है और एक और नया अजूबा यहाँ पर बना दिया गया है। आपको उस अजूबे की तस्वीर दिखा रहे हैं, देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए कुशीनगर के सकरौली में एक पुल बनाया गया है, उस पुल की तस्वीर देखिए। उस पुल को बनाते वक्त जो यहाँ के लोग जो इसको पुल को पास किए हैं, बड़का बड़का अधिकारी लोग, वो लोग शायद भूल गए थे कि थोड़ा बहुत देखना पड़ता है कि कहाँ पुल बनाना है और कहाँ नहीं बनाना है। पुल देखिए, आपको दिखाते हैं, इधर से देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं कि रोड से पुल उतर रहा है नीचे। अप्रोच की जो स्थिति है उसको तो छोड़ दीजिए, अभी आगे देखिए। जब पुल से आगे आएंगे तो यहाँ तक 4 कदम आप पुल से आगे आइए और आगे न तो रोड है, न कोई आबादी है, न कोई रहता है, न किसी को आना जाना है। अगर आप पुल से आएंगे तो पुल पर आते ही सड़क खत्म है, लेकिन पुल बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है पता नहीं है। कुशीनगर के लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है, ना आसपास के लोगों को जानकारी है कि किसके लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, कितनी लागत लगी है, कुछ भी किसी को नहीं बताया गया है। जब कोई सरकारी काम होता है तो एक बोर्ड लगाया जाता है, बोर्ड पे उस काम के बारे में जानकारी लिखी होती है, कौन करा रहा है, किसके निधि से हो रहा है, वो भी जानकारी वहां मेंशन होती है। न तो कोई बोर्ड यहाँ पे है, ना कहीं ये जानकारी दी गई है कि कितनी लागत पुल को बनाने में लगी है, ना तो कहीं ये बताया गया है कि कौन पुल का निर्माण करा रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल कुशीनगर के पूरे सिस्टम के ऊपर खड़ा हो रहा है कि आखिर इस पुल का निर्माण कराया तो कराया किसने, और कराया भी तो किस काम के लिए कराया है, क्या जरूरत है इस पुल की, और कराया है तो कितने पैसों में इस पुल का निर्माण कराया है, वो यहाँ के लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि ये उनका मोरल राइट है और उनको पता होना चाहिए कि जो पैसे वो टैक्स के माध्यम से सरकार को दे रहे हैं, वो पैसे जब सरकार उनके ऊपर खर्च कर रही है तो उनका इस्तेमाल कहां पर हो रहा है। सांसद निधि के पैसे हैं ये, पूरे कुशीनगर और पूरे देश के लोग टैक्स देते हैं, तब जो विधायक और सांसद निधि है उसमें पैसे आते हैं। ये आम जनता के पैसे हैं, हमारे आपके पैसे हैं, और उस पैसे का कुशीनगर में इस तरीके से बंदरबाट कर दिया गया है, कुछ पता नहीं है। कहीं भी जाकर कोई भी पुल बना दिया जा रहा है, ना तो पुल की कोई जरूरत है, ना ही उस पुल का कोई यूज है। आप बताइए कि आगे इस पुल से उतर के आएंगे तो कहां जाएंगे, आगे जाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। आगे आप तस्वीर देखिए कि पूरा खेत है, ना तो आगे जगह है, ना लोग रहते हैं यहाँ, एक लोग भी आपको नजर नहीं आएंगे, सिर्फ खेत ही खेत है। और खेत के बीच में पुल बनाकर यहाँ पर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। और पैसे जो सरकारी पैसे होते हैं, ये इन लोगों को लगता है कि इस पैसे को कहीं भी खपा दो, क्योंकि कोई पूछने वाला तो है नहीं, सरकार पैसे बांट दे रही है। लेकिन जब पूछने की बारी आ रही है तो कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं लेना चाह रहा है। एक अधिकारी एक न्यूज़पेपर में बयान देते हुए कहे हैं कि हमको पता ही नहीं है कि ये पुल बना है। अब बताइए कि वो अधिकारी हैं, उनको पता ही नहीं है कि जिले में ऐसा एक तो भ्रष्टाचार कर दिया गया है, उनको इस बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, तो अधिकारी है तो क्या कर रहे हैं, क्यों है? क्या जनता के पैसे लूटने के लिए ये सारे जो भी ठेकेदार हैं और जो इस तरीके का काम करा रहे हैं वो बैठे हुए हैं हमारे आपके, और पैसे लूट कर वो अपनी जेबें भर रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके लिए हमारे ही पैसों से कोई काम नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़ा सवाल ये कुशीनगर के ऊपर खड़ा हो रहा है, और हमारी आप सबसे अपील है कि वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये पैसे जो है जो यहाँ बर्बाद हो रहे हैं, ये आपके हैं, ये हमारे हैं, ये हम सब लोग जो टैक्स देते हैं ये उसके पैसे हैं, और उस पैसे को इस तरीके से लूटा जा रहा है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ आवाज उठाइए, नहीं तो कल के आपके आसपास भी इस तरीके की चीजें होंगी और कोई उसके लिए आवाज नहीं उठाएगा। तो सबका चुप रहना ही इन लोगों को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके का काम करके निकल जा रहे हैं और कुछ भी किसी को नहीं बता रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पुल बना है तो उसका एस्टिमेट यहाँ क्यों नहीं लिखा है, क्यों नहीं बताया गया है कि कितने पैसे में पुल बना है और किसने कराया है निर्माण। ऐसे ही हवा में आकर पुल लटका के चले गए हैं, ना तो आने की जगह है ना जाने की जगह है। तो इसके लिए भी जिम्मेदार जो है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जांच करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ हम सांसद विजय दुबे से भी इस मामले में उनका पक्ष जानेंगे और आपको दिखाएंगे कि उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है। तो पेज पर बने रहिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।